यूपी पुलिस का एग्जाम कब होगा, इसके लिए आपका ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। अब आपके सामने दिन कितने रह गए हैं, अब आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या गलती नहीं करनी जिससे कि आपको वर्दी नहीं मिलने वाली, तो उन सभी पर बात करेंगे। आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है उन स्टूडेंट के लिए जो भी यूपी पुलिस का सपना साकार करने वाले हैं। तो सभी इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से समझना, क्योंकि ये वीडियो जो है आपको वर्दी की तरफ लेकर जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी ऑफिशियल नोटिस आ चुका है किस चीज का, आपके एग्जाम डेट का। किस चीज का? एग्जाम डेट का। मैंने टेलीग्राम पर आपको सेंड भी कर दिया, लेकिन बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि ऑफिशियल नहीं है। ये आपका ऑफिशियल है। आप जाकर यूपी पुलिस की, आपकी उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस पर जाकर चेक करोगे तो आपको नोटिस मिल जाएगा। उसमें आपका बताया गया पेपर जो है आपका 2 दिन चलेगा। क्या 2 दिन आपका पेपर कराया जाएगा? पहले जो था आपका 18 में होना था तो उसका आपको बेनिफिट मिलता, लेकिन अब आपका पेपर 2 दिन में कराया जाएगा। तो आप सभी को इसका नुकसान है, क्योंकि इसमें क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। इसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि 4 शिफ्ट में पेपर होने वाला है। तो पेपर हार्ड इजी इस तरीके से हो सकता है। तो इसमें जो अब आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। आपका पेपर 17 फरवरी और 18 फरवरी को जो है यूपी पुलिस के द्वारा निर्धारित किया गया है। आपका उत्तर प्रदेश में ये 2 डेट जो है सामने आ गया। कौन सी? 17 और 18 को ही आपका एग्जाम होगा। ना तो अब आपकी एग्जाम डेट आगे जाने वाली है। बहुत से स्टूडेंट क्या कह रहे थे कि पेपर आगे जाएगा, नहीं जाएगा। पहले से ही तय था 18 फरवरी को आपका यूपी किसी भी हाल में पेपर कराएगा। तो वही अब आपका एक दिन घट गया है, 17 से लेकर 18, इन 2 दिन में आपका पेपर होगा। तो अब आपके पास टाइम कितना है? आपके पास कह सकते हो 20 दिन आपका मुश्किल से मुश्किल है। क्या 20 दिन, या फिर कह सकते हो 19 दिन जो है आपके पास टाइम है। ठीक है, 20-19 दिन है। इसमें आपको क्या गलती नहीं करनी, और ऐसी कौन सी रामबाण तरीके हैं जिसे आपको फॉलो करना है। ऐसी रामबाण कौन से तरीके हैं जिससे आपका पेपर क्लियर होगा। सबसे पहले बात करते हैं, आपको पता है हिंदी, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, गणित, ये आपका सिलेबस है। इसमें सिर्फ आपके 3 ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको वर्दी दिलाएंगे। क्या? 3 ऐसे सब्जेक्ट है जो वर्दी दिलाएंगे। अब बहुत से बच्चे मैथ में लग रहे होंगे, कहीं क्लास देख रहे हैं, कहीं नोट्स बना रहे हैं, कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये आपकी मूर्खता है, क्योंकि पहले भी बताया था मैथ का इसमें यहाँ पर रोल नहीं रहेगा। मैथ से आपको वर्दी नहीं मिलने वाली, भूल जाइए। जो भी स्टूडेंट ये सोचता है कि मेरा मैथ बहुत अच्छा है, मैं सिलेक्शन पालूंगा, नहीं। यहाँ पर 3 आपके इंपोर्टेंट सब्जेक्ट का खेल रहने वाला है। सबसे इंपोर्टेंट हिंदी, इसके बाद रीजनिंग 55 क्वेश्चन, और वहीं आपका सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान का भी यहाँ पर रोल रहेगा। लेकिन 2 आपके ऐसे हैं जिसमें अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो पेपर तो कहीं तक नहीं होने वाला। एक है आपका हिंदी, दूसरा है आपका यहाँ पर रीजनिंग, और आपका तीसरा क्या है यहाँ पर सामान्य ज्ञान। ठीक है, गणित में बच्चा 20 में से हर कोई जो है यहाँ पर 10-12 क्वेश्चन कर लेगा, और इतना कर लोगे आपका यहाँ पर सिलेक्शन है। लेकिन इन सब में अच्छा करना होगा। अब बात करेंगे इनमें किस प्रकार अच्छा करना है, क्योंकि 20 दिन, अब 20 दिन में क्या कर सकते हो इस पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है जो आपके रामबाण तरीके, इसमें ये सारी चीजें जो आपका सिलेबस है वो आपका टफ नहीं है। याद रखना, 12th बेस एग्जाम में आपकी चीजें टफ नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन वही स्टूडेंट लेगा जो यहाँ पर स्पीड अपनी बढ़ा पाए। तो एक रामबाण तरीका क्या है, अगर आपको क्या करनी है, सबसे अच्छी अपनी स्पीड करनी है। अब बहुत से बच्चा एक ही रीजनिंग के क्वेश्चन में 3 मिनट दे रहा है, वहीं एक बच्चा रीजनिंग के क्वेश्चन में यहाँ पर 5-10 सेकंड दे रहा है। तो सिलेक्शन इस वाले का है, इसका नहीं है जिसने क्वेश्चन सही कर ले, लेकिन सिलेक्शन इसका है जिसने कम टाइम में किया। याद रखना, जिसने टाइम बचा लिया उसका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है, क्योंकि यहाँ पर टाइम का खेल रहने वाला है। तो आपको सबसे पहला फोकस करना है स्पीड पर। आपको अपनी स्पीड गेन करनी है, बढ़ानी है। जो आपका हिंदी के लिए 37 क्वेश्चन आने हैं, इन्हें आपको 8 या फिर आप कह सकते हो 5-6 मिनट में ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर जितना कम टाइम दोगे आपको रीजनिंग में उतना ज्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको फंसा देंगे मतलब 2 मिनट भी ले लेंगे, 3 मिनट भी। जबकि कुछ इजी भी आएंगे, आप 15 से 20 सेकंड में उसका आंसर निकालोगे। लेकिन जो 2 से 3 मिनट वाले ना, ये आपको फंसाएंगे, यहाँ पर टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर टाइम लग जाएगा, प्लस आपको OMR भी भरनी है। क्या? OMR भी भरने। पेपर आपको ऑफलाइन है। याद रखना, जो आप ऑनलाइन देते हो तो पेपर कम टाइम में होता है। जब आप ऑनलाइन पेपर देते हो तो कम टाइम में, वहीं ऑफलाइन जब पेपर होता है ना तो आपके पेपर में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि OMR सीट भी भरनी होती है, उसके लिए 15 से 20 मिनट दोगे। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, OMR सीट रहेगी, पेपर ऑफलाइन है, तो क्या यहाँ पर भी आपको टाइम देना होगा। तो सबसे पहले जो आपका रामबाण तरीका है वो है आपकी स्पीड। जिस भी स्टूडेंट ने अपनी स्पीड बढ़ा ली उसका सिलेक्शन पक्का है। क्या? जिसने स्पीड बढ़ा ली सिलेक्शन पक्का है। क्या करना है? स्पीड बढ़ानी है। जिस स्टूडेंट की स्पीड हो गई, ये मान लीजिए वो सिलेक्शन की तरफ अपना आगे बढ़ चुका है। दूसरा मॉक टेस्ट। अभी तक अगर आपने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट नहीं की तो लगाने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसी से क्या आएगी, आपकी स्पीड आएगी। इसी से स्पीड आएगी और इससे पता लगेगा कि आपको आता कितना है।
आपको आता कितना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि आपको हिंदी में कितने क्वेश्चन सही करके आने, कितने का टारगेट लेकर चलना है और कितना टाइम देना है। इसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, उसे जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अगर आपको पता रहेगा मुझे 37 में से कितने क्वेश्चन करने हैं जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर उस क्राइटेरिया को लेकर चलोगे तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा पेपर सोल्व करना। ठीक है, उस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पर क्या है, हम बात कर रहे थे मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है और लगाने के बाद उसका एनालाइज जरूर करना है। क्या एनालाइज जरूर करोगे, अगर एनालाइज नहीं करे तो मॉक टेस्ट लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, स्पीड आपकी बढ़ेगी नहीं। याद रखना, एनालाइज जरूर करना है मॉक टेस्ट का अगर आपको बेनिफिट लेना है। इसके बाद है आपकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, एग्जाम में जैसे कि आपकी यहाँ पर सामान्य ज्ञान होगी, कितना रटोगे, नहीं रट सकते। ठीक है, रीजनिंग है, कितनी सारी चीजें रटोगे, नहीं। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से चीजें कर रहे हो तो सिलेक्शन आपका पक्का है। क्या शॉर्ट ट्रिक से आपको चलना होगा। पुरस्कार है, नहीं याद होते ऐसे, शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो 1 सेकंड में सीधा ऑप्शन देखकर आपको याद आएगा। तो शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको रोज डेली कराती हूँ। एक टॉपिक ऐसा लेते हैं जो यूपीजीके का हो, इंपॉर्टेंट हो, हिंदी का हो, इस प्रकार से रोज डेली आपके ट्रिक के माध्यम से हम चीजें करा रहे हैं। तो याद रखना, शॉर्ट ट्रिक का जो है यहाँ पर मेन रोल रहने वाला है। शॉर्ट ट्रिक आपको चीजें आती है उसे तुरंत आपको कर लेना। जैसे कि आपका तत्सम तद्भव है तो क्या वहां पर उसकी सारी आप वहां पर परिभाषाएं, उनके सारे मेथड तो लगाओगे नहीं, सिर्फ 1 या 2 सेकंड लगानी है। ठीक है, आंसर मिल जाएगा। तो वो क्या है, शॉर्ट ट्रिक, वो मैंने क्लासेस में बताई, आप जाकर जरूर चेक कर लेना। तो तीसरा क्या था, इंपोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक। और जो आपका फोर्थ है, अगर आपने फोर्थ नहीं किया, कोई बच्चा ये कहता है मैं इतना पढ़ता हूँ मेरा सिलेक्शन पक्का है, अगर उसने फोर्थ काम नहीं किया उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। फोर्थ क्या है आपका, रिवीजन। क्या रिवीजन, और आपको मैं बता दूं 80% बच्चा यही नहीं करता। क्या 80% बच्चा यही नहीं करता, दुनिया भर की वीडियो देख लेगा, दुनिया भर के कोर्स खरीद लेगा, दुनिया भर के नोट्स बना लेगा, लेकिन रिवीजन उसके बस की नहीं है। यही आपका 80% स्टूडेंट की कमी है। क्या 80% स्टूडेंट यही गलती करता है, नोट्स भी होंगे उसके पास, बुक्स भी होगी, लेकिन रिवीजन करना नहीं उचित समझता। तो रिवीजन नहीं करोगे तो इसी वजह से आपका रह जाता है। क्या रिवीजन आपका एक ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस 20 दिन में जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा सिलेक्शन, उतना ज्यादा जो है आपको वर्दी मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, वर्दी मिलेगी। तो इसके लिए क्या करना है, रिवीजन करना है। पेपर आपका 17 और 18 में 20 दिन आपके पास है भी नहीं, और आपको अगर अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किया तो कर दीजिए। जो भी नोट्स है, जो भी बुक है, उनका रिवीजन जितना ज्यादा कर सकते हो उतना कीजिए। इन 4 चीजों को जरूर फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। क्या इनका सिलेक्शन पक्का है, जो स्टूडेंट इन चीजों को फॉलो करता है। अगर बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे, अब बात करते हैं जिन्हें वर्दी मिलेगी ही नहीं, वो क्या कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे क्लासेस। क्या कहीं पर जीके की क्लासेस कर रहे हैं, कहीं पर किसी और चीजें की क्लासेस कर रहे हैं, कहीं पर मैथ की क्लासेस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। अगर आप अब भी इन्हीं चीजों में लगे हो ना, तो आपसे तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये चीजें है ना 4 से 5 साल पहले की थी, 4 से 5 साल पहले। अब वो सिर्फ रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनका सिलेक्शन पक्का है। तो आप तो अभी इस दौड़ में हो भी नहीं, और आपको सभी को पता है क्या महिलाओं के लिए तो और भी ज्यादा कंपटीशन है, और मेल के लिए भी क्या है, 70+ बच्चे बैठेंगे यहाँ पर, आपके 120+ बच्चे बैठेंगे। तो एक स्टूडेंट के पास इतने जो है आप कह सकते हैं कॉम्पिटिशन है 70-120+ का। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। क्या आपको बेस्ट करना, आपको एक सीट निकालनी है। कैसे निकलेगी, इन चीजों को जरूर करना होगा। अगर ये नहीं कर रहे, अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, उसका एनालाइज नहीं कर रहे, कितने आप पानी में हो अभी तक, रिवीजन नहीं कर रहे, जो आपके पास नोट्स है, बुक्स है, उनका रिवीजन अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो कर दो। क्या रिवीजन स्टार्ट कर दो, सिलेक्शन आपका तभी होगा। याद रखना, एग्जाम 17-18 फरवरी को होगा और आपके पास टाइम कम है, बहुत ही जल्दी ये दिन जाने वाले हैं। तो याद रखना, वर्दी लेनी है तो चीजों पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए। बता रखा है कितने क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है, कितने मार्क्स आपको गेन करना है, किस क्वेश्चन में कितना समय देना है, हर एक चीज मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखी है। जाकर जरूर चेक कर लेना, क्योंकि उससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि पढ़ना किस तरीके से है। मैंने ये भी बताया कि पढ़ना किस तरीके से, 20 दिन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी बता रखा है। ठीक है, आप जरूर चेक कर लेना उस वीडियो को। ठीक है, तो उसमें बता रखा है 37 में से कितने क्वेश्चन करने हैं, पढ़ना क्या क्या है, रीजनिंग में कैसे पढ़ना है, सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना है, गणित में क्या पढ़ना है, हर एक चीज आपके सामने मैंने लाकर रख रखी है। सिर्फ आपको उन्हें फॉलो करना है और अपना सिलेक्शन लेना है। 2024 जो है आपका सिलेक्शन का दिन होने वाला है। क्या 2024 जो आपका साल है, क्या है, सिलेक्शन का साल आपका होने वाला है। जो चीजें बताइए उसे फॉलो जरूर कर लेना। ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए, वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को ऑन रखना है, जब भी आपकी क्लासेस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं आप सभी से ऐसी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, ऐसी कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप सभी को आपके एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।